नमस्कार, आदाब मेरे सभी भारतवासियों। आज रिपब्लिक डे है, बट एक क्वेश्चन है कि आज की रिपब्लिक डे है। हमने सुना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो 26 नवंबर को ही बन गया था, तो 2 महीने बाद क्यों इसे इम्प्लीमेंट करा? मे बी इस स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे देश की टेक्स्ट बुक ये 10th क्लास में बताती चीज़ें। सो मेनली ऐसा हुआ था कि 1930 की बात है। इंडिया के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उस समय जो हमारे यहाँ के वॉइस रहे थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक डोमिनियन स्टेटस अपने इंडिया को दिया कि तुम आज़ाद तो हो जाओगे लेकिन तुम रहोगे हमारे नीचे ही। तब जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने इसका अपोज करा और बोला कि 26 जनवरी 1930 विल बी डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। पूर्ण स्वराज की उस दिन बात हुई थी, बट ऐसा नहीं हुआ, और काफ़ी समय बाद जब हमें आज़ादी मिली तब वो लोग उस डेट को नहीं भूले। यही कारण है कि आज हम 77 ईयर्स बाद भी आज के दिन ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे बनाते हैं। बट क्या सच में हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं? आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है सच में? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? आप जो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो, आराम से बैठे हो, आपको कोई डिग्निटी को हार्म नहीं कर पा रहा, कोई भी छोटी जात का बच्चा भी आज एजुकेशन पा रहा है, कोई भी आपको आसानी से अब किसी बात में बजा नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अपन को उसकी वैल्यू नहीं है, अपन को कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं बताएगा, क्योंकि शायद तक कि थोड़ा बोरिंग हो सकता है। आई हैव सीन कि जितने भी बच्चे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। आई लाइक इट एंड आई अप्रिशिएट इट, बट किसी ने भी मेन चीज़ें नहीं बताई। आज कॉन्स्टिट्यूशन को बने काफ़ी साल हो चुके, लेकिन आज भी कई नेता ऐसा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है और उनके खिलाफ बोलने की हमारे पास हिम्मत नहीं है। ऐसे में जब एक नेता उठ के सब कुछ बदलने वाला होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करा। आई एम वॉन्ट टू टेल यू ए पर्सन, राघव चड्ढा, एक राज्यसभा का कांग्रेस का MP है। उस बंदे ने जो अपने आप आजकल फूड वगैरह से जानते हो कि स्विगी, जोमेटो, इन सब के जो डिलीवरी वर्कर्स होते हैं, 10 मिनट्स डिलीवरी, उसके चक्कर में वर्कर्स को कितना प्रेशर होता है, उनके एक्सीडेंट होते हैं, मर भी सकते हैं। इस बारे में आवाज़ उठाई। जब किसी ने कुछ नहीं करा, उस बंदे ने खुद उठ के वो काम करा और सबको दिखाया यूट्यूब के अंदर कि देखो ये होता है एक गिग वर्कर का काम। उस बंदे की किसी ने बात नहीं की, क्योंकि बात चल रही है कि पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया। क्यों? व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये सच है? कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा ना। कोई न्यूज़ के अंदर कोई बड़ी हाईलाइट बन रही है इस बारे में, और मेरे अंदर ये बात थी, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर अपन चाहते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन सच में माना जाए, तो अपन को आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें बचा रहा है और हमें इसकी पूरी तरीके से मर्यादा रखनी होगी। दिस इज द सोल ऑफ अवर इंडिया। अगर ये नहीं होगा ना, तो शायद तक कोई भी आपको आराम से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। मेजोरिटी माइनॉरिटी को ऐसा दबा देगी, कोई सोच नहीं पाएगा। थैंक यू और जय हिंद।